रोम पर रात का आसमान भड़क रहा था, शोलों की आग जिसने आसमान को चाट लिया और पूरे शहर को निगल लिया। जो कभी मंदिरों, बाजारों और हलचल से भरी गलियों का एक अजीम अलशान टेपिस्ट्री हुआ करती थी, अब वो गुस्से के साथ गरज रही है, जिसे सिर्फ अपोकलिप्टिक के तौर पर बयान किया जा सकता है। रोम की अजीम आग शुरू हो चुकी थी और लोग मायूस और खौफजदा सड़कों पर भाग रहे थे, उनकी चीखें जलती हुई लकड़ियों के कड़कने और एक जमाने की ताकतवर इमारतों के गिरने से ऊपर उठ रही थीं। ये एक ऐसी रात थी जो अबदी शहर की रूह को हमेशा के लिए दाग देगी। अफरातफरी के ऊपर अपने महल के सुनहरी हालों में शहंशाह नेरो ऐश व इशरत में टेक लगाए हुए, इसकी आंखें आधी बंद थीं, इसकी उंगलियां बेकार तरीके से गीत के तारों को खींच रही थीं। मधुर और भूत भरे नोट हवा में उछल रहे थे, जो बाहर फैलने वाली वहशत के बिल्कुल बरक्स है। नेरो का इजहार एक पर सुकून लाताल्लुकी का था, गोया रोम को भस्म करने वाले शोले एक तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं, एक ड्रामा जो इसकी तफरीह के लिए पेश किया गया था। नेरो क्लाडस सीजर अगस्टस जर्मिनिक्स, जिसे कभी रोम के शानदार नौजवान हुक्मरान के तौर पर सराहा जाता था, ने तवील अरसे से एहसान का कोई दिखावा तर्क कर दिया था। जुलेक्लाआडे खानदान में पैदा हुए नेरो को इब्तिदाई उम्र से ही अजमत के लिए तैयार किया गया था। इसकी वालिदा अग्रिपीना दी यंगर ने इसे 16 साल की कम उम्री में इक्तदार में लाया था, और जो भी उनके रास्ते में खड़ा था इसे खत्म कर दिया था। अपनी मां और उसके ट्यूटर फलसफी सैनिका की रहनुमाई में नेरो ने इब्तिदा में वदा दिखाया। इसने टैक्सों में कमी की, अवामी बहबूद पर तवज्जो मरकूज की और यहां तक के मैदान में खूनी खेलों पर पाबंदी लगा दी, जिससे इसे रूमी अवाम की मोहब्बत मिली। लेकिन ताकत, जैसा कि ये अक्सर होता है, इसे बदउनवान करने लगा। जैसे जैसे नेरो बड़ा होता गया, वो इख्तिलाफ की किसी भी शक्ल के लिए तेजी से अदम बर्दाश्त का शिकार होता गया। इसकी मां का असर, जो कभी इसके उरूज के लिए बहुत अहम था, एक बोझ बन गया, एक दबंग मौजूदगी जिसे वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मां और बेटे के दरमियान तनाव बढ़ता गया, यहां तक कि ये धोखादही के एक हैरान कुन फेल पर मुंतज हुआ। एग्रिपीना, वो औरत जिसने अपने सर पर ताज रखा था, नेरो के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। कई दीगर कातिलाना कोशिशों से बचने के बाद बाई के पानियों में डूब गया। अग्रिपीना की मौत के साथ नेरो के अंदर तहम्मुल की आखिरी निशानियां खत्म होती नजर आईं और जुल्म की तरफ नजूल शुरू हुआ। नेरो का दौर इसराफ, जुल्म और बेहयाई से निशान जद हुआ। इसने रियासती खजाने की बड़ी रकम शाहाना इमारतों के मंसूबों और जाती ऐश व इशरत पर खर्च की, जिससे सल्तनत कर्जों में डूब गई। इसने अपने आप को ऐसे बदमाशों से घेर लिया जिन्होंने इसे अपनी सल्तनत की हकीकतों से अलग करके इसकी अजमत के फरेब को पा लिया। कोई भी जिसने इसकी मुखालफत की, वो भी जो महज हक से बाहर हो गए, उनका एक तेज और जालमाना अंजाम हुआ। सेनेटर्स, जर्नलों और हत्ता के साबिक इत्तेहादियों ने भी अपने आप को नेरो के दुश्मनों की बढ़ती हुई फहरिस्त के रहम और करम पर पाया। फांसियां अवामी थीं, जिनका मकसद उन लोगों में खौफ पैदा करना था जो इसे चैलेंज करने की हिम्मत कर सकते हैं। इसी दौरान आग भड़क उठी रोम के बिल्कुल दिल में। तेज हवाओं की वजह से आग के शोले शहर की मजबूत इमारतों में तेजी से फैल गए। 6 दिन तक आग भड़कती रही, जिसने अपने रास्ते में मौजूद हर चीज को भस्म कर दिया। मंदिर, दुकानें, घर सब राख हो गए। रोम के लोग, जो अब बेघर और बेसहारा हैं, मायूसी के आलम में गलियों में घूमते हैं, अपने प्यारों, खुराक के लिए, उम्मीद की किसी निशानी के लिए तलाश करते हैं। लेकिन नेरो, वो शख्स जिसे उनका नजात दहिंदा बहरान के इस वक्त में उनका रहनुमा होना चाहिए था, कुछ नहीं किया। जैसे जैसे आग के शोले बुलंद होते गए, इस शहर को अपनी लपेट में ले लाम, जिस पर उसने हुक्मरानी की, नेरो अपने महल में ही रहा, अपने लोगों के दुखों से अछूता नहीं। इस रात से उभरने वाली कहानियां नस्लों तक रूमी नफ्सियात को परेशान करती रहेंगी। कहा जाता है कि नेरो अपने दीवानगी की इंतहा में अपने गीत के साथ स्टेज पर पहुंचा, टर्राए के जवाल का गाना गाता हुआ जब रोम जल रहा था। शहंशाह की तस्वीर, जो अपने ही शहर की तबाही का मंजर पेश करती है, इसके जुल्म और बेहिस्सी की अलामत बन गई। जैसे ही आग के शोले कम होने लगे और तबाही की हद वाज़े हो गई, रोम के लोगों ने अपना गुस्सा नेरो की तरफ मोड़ दिया। आग में इसके मुलव्वस होने के वसवसे फैलने लगे। कुछ ने दावा किया कि इसने खुद आग लगाने का हुक्म दिया था। एक अजीम अलशान नए महल डूमस ओरिया गोल्डन हाउस के लिए जगह खाली करने की ख्वाहिश में मार्बल और सोने का एक वसी और अरीज कम्प्लेक्स, जो इसकी शान और शौकत का सबूत होगा। नेरो ने वाकई आग लगाने का हुक्म दिया था या नहीं, इसके रद्द अमल ने इसकी कमी ने इस यकीन को मजबूत किया कि वो जिम्मेदार था।
बढ़ती हुई बदअमनी और बगावत के खतरे का सामना करते हुए नेरो ने कुर्बानी का बकरा तलाश किया। इसने इसे ईसाइयों में पाया, एक छोटा अक्सर सताया जाने वाला फिरका जिसे बहुत से रोमियों ने शक की निगाह से देखा। नेरो ने उन पर आग लगाने का इल्जाम लगाया और बदले के वहशियाना मुजाहिरा में सैकड़ों को फांसी देने का हुक्म दिया। ईसाइयों को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इंतहाई खौफनाक तरीकों से कत्ल किया गया जिसका तसव्वुर भी किया जा सकता है। कुछ को मसलूब किया गया था, दूसरों को मैदान में जंगली जानवरों ने फाड़ दिया था और फिर भी दूसरों को तारकोल में लपेट कर जला दिया गया था। रात को नेरो के बागात को रोशन करने के लिए इंसानी मशोलोहे का काम करते थे। जुल्म और सितम का मकसद नेरो के खिलाफ बढ़ते हुए गुस्से को कम करना, अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाना और एक नए दुश्मन की तरफ करना था। लेकिन ये काफी नहीं था। बेइत्मीनानी के बीज बोए जा चुके थे और वो जल्द ही फल देंगे। कभी वफादार सेनेट, फौज और रोम के लोग उसके खिलाफ हो गए थे। इसका अजीम अलशान महल, इसकी दौलत, इसकी ताकत सब गिर रहे थे, बिल्कुल इस शहर की तरह जिसको इसने जलाने दिया था। जैसे जैसे बगावत पैदा हुई, नेरो की बेहिस्सी बढ़ती गई। इसने हर जगह दुश्मनों को देखा और उसकी सफाई और भी ज्यादा शैतानी हो गई क्योंकि वो शिद्दत से अपने घटते हुए इख्तियार से चिमटा रहा। 68 में नागुजीर हुआ। सेनेट नेरो के पागलपिन को मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, इसे अवामी दुश्मन करार दे दिया। फौज में इसकी हिमायत खत्म हो गई और लश्कर एक बार वफादार इससे मुंह मोड़ गए। नेरो वो शहंशाह जिसने कभी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर हुक्मरानी की थी, अब एक भगोड़ा था जिसे इसके अपने लोगों ने शिकार किया था। इसने शहर से भागकर रोम के मुजाफात में एक विला में पना ली, लेकिन यहां भी इसे सुकून ना मिला। सिर्फ चंद वफादार नौकरों से घिरा हुआ नेरो का दिमाग खिलने लगा। वो शख्स जिसने कभी रोम जलते ही अपना शेर बजाया था, अब अपने आप को इन लोगों के तमाशों से परेशान पाया जिन पर उसने जुल्म किया था। इसकी मां अग्रिपीना, जिसकी मौत इसने तरतीब दी थी, इसके ख्वाबों में दिखाई दी। इसकी आंखें मलामत से भर गईं। इसके हुक्म पर ईसाइयों की चीखें अजियतें दी गईं और जिंदा जला दी गईं। इसके कानों में गूंज इसके जुल्म और सितम का शिकार होने वाले लातादाद लोगों के चेहरों, सेनेटर्स, जर्नलों, आम शहरियों, सब ने इसके दिमाग पर हुजूम किया। इसके पास कोई मोहलत नहीं थी। आखिरकार जैसे ही बागी बंद हो गए, नेरो ने फैसला किया कि इसकी जिंदगी और उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये समझते हुए कि फरार की कोई सूरत नहीं है, कि आखिरकार अंजाम आ ही गया है, नेरो ने अपनी शराइत पर मरने का इंतखाब किया। इसने अपने एक नौकर को खंजर तैयार करने का हुक्म दिया और एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद इसे अपने गिले में डाल दिया। इसके आखिरी अल्फाज उसी फरेबकारी से भरे हुए जो उसकी जिंदगी को निशान जद कर चुके थे। ये थे, एक फनकार मुझ में क्या मरता है, मौत में भी नेरो अपनी बातिल से आगे नहीं देख सकता था। नेरो की मौत के साथ रोम एक जालिम की गिरफ्त से आजाद हो गया था, लेकिन इसके दौर हुकूमत के निशानात आने वाले बरसों तक बाकी रहेंगे। ये शहर जो कभी सल्तनत का गहना था, खंडरात में पड़ा हुआ था, जो गैर चेक शुदा ताकत और बेहिस्सी के नताइज का सबूत है। रोम के लोग जिन्होंने इसके दौर हुकूमत में बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की थीं, सिर्फ ये उम्मीद कर सकते थे कि उनके शहर की राख एक दिन एक नए और मजबूत रोम को जन्म देगी, जो दोबारा कभी नेरो जैसे शहंशाह के पागलपिन का शिकार नहीं होगा।